हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष परिहार आज आपके अपने चैनल स्वराज्य भारत 9 पर। आज हम लोग जिस बारे में बात करेंगे वो मेन मैटर है स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन। स्पोर्ट्स का एजुकेशन में क्या महत्व है, स्पोर्ट्स का एजुकेशन लाइफ में स्टूडेंट के ऊपर क्या महत्व है, एजुकेशन पीरियड में स्पोर्ट्स ज़रूरी क्यों है। दोस्तों, अगर हम बात पे ध्यान दें, चीज़ों को देखें और समझें तो हम पाएंगे कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो हमारे एकाग्रता को बढ़ाती है, हमारे शरीर की क्षमताओं को बढ़ाती है। ये निरोग तो करती ही करती है, बच्चों के दिमाग को भी कंसंट्रेट करती है। अगर आप देखें तो हो सकता है कि हम बैठे हों, हमारा दिमाग दूसरी जगह हो, हम कुछ कर रहे हो, हमारा दिमाग दूसरी जगह हो, हम किसी काम में लगे हों तो भी हो सकता है कि हमारा दिमाग दूसरी जगह हो। पर स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि स्पोर्ट्स करते समय स्पोर्ट्स, डांसिंग, सिंगिंग, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको करते समय इंसान का दिमाग एकदम कंसंट्रेट होता है। इसीलिए पहले के लोग बोला करते थे कि दुनिया में 3 फुल एक्सरसाइज होती है, एक स्विमिंग, एक डांसिंग और एक वाटर कैरियरिंग। वाटर कैरियरिंग मतलब कुएं से पानी भर के लेके जाना। मतलब इस 3 एक्सरसाइज को फुल एक्सरसाइज की कैटेगरी में रखा गया है कि जो आदमी ये 3 एक्सरसाइज करता है उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सब कुछ कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि स्पोर्ट्स ज़रूरी क्यों, स्टूडेंट्स के लिए स्पोर्ट्स ज़रूरी क्यों। स्टूडेंट्स के लिए स्पोर्ट्स कंपलसरी होना चाहिए। जिस तरीके से एजुकेशन मॉल वगैरह स्पोर्ट्स के वजूद को मिटा रहे हैं, और जिस तरीके से ये महानगर पॉलिसी में और कुछ आर्थिक माफिया शामिल हो गए हैं, ये आर्थिक माफिया वाइट कॉलर है। हमको न्यूज़ में अक्सर एक मैटर सुनाई पड़ता है, भू माफिया, भू माफिया। भू माफिया कुछ भी नहीं है, भू माफिया सिर्फ प्यादे और मुखौटे हैं जिनके हल्ले में, हो हल्ला में ये आर्थिक माफिया छिप जाते हैं। हकीकत ये है कि वो कुछ है ही नहीं, उनके स्टेट में कोई काम धाम नहीं है, कुछ नहीं है, उनको कुछ अता पता नहीं है। डिपार्टमेंट ने या बाकी चीज़ों ने भी इस तरीके से जागरूकता नहीं फैलाई कि लोग चीज़ों को समझें, जानें। आज तक आप लोग देखे होंगे, लोग किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं एप्लीकेशन नहीं लिख पाते, लोग किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं उनको पता नहीं होता कि वो बात कैसे करेंगे। जबकि हमारे यहाँ एक मंत्रालय है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, फिर भी ऐसी नौबत आती है। खैर जो भी है, पर हम ये देखेंगे कि स्पोर्ट्स का वैल्यूएशन क्या है। स्पोर्ट्स का वैल्यूएशन सिर्फ पढ़ाई के लिए ही नहीं है, पढ़ाई में भी स्पोर्ट्स का वजूद है। पढ़ता पढ़ता जब बच्चा थक जाता है तो उसके वार्म अप के लिए या उसको रिचार्ज होने के लिए स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स ब्लड सर्कुलेशन को सही करता है, ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ वो दिमाग को एकाग्रता की आदत डाल देता है। और जो तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है, स्पोर्ट्स बच्चों को अपराध से और नशे से दूर रखता है। अगर हमको नई पीढ़ी को नशे से दूर रखना है, अपराध से दूर रखना है, तो हमको उनको स्पोर्ट्स के करीब रखना पड़ेगा। मतलब सारे सिलेबस के साथ एक पीरियड, जैसा कि पहले हुआ करता था, जब एजुकेशन मॉल नहीं थे और सरकारी स्कूल हुआ करते थे तो एक पीरियड हुआ करता था 45 मिनट का, जो स्पोर्ट्स का होता था। अभी तो बच्चे एसी में खेलते हैं, हर स्कूल में आप जाएंगे तो एसी हॉल में बच्चों को खेलने के लिए ये घास की जगह पे प्लास्टिक की घास बिछाई हुई है और उसी के ऊपर बच्चे खेलते हैं। हम लोगों के टाइम में जो स्कूल कॉलेज होते थे उसमें प्रॉपर ग्राउंड होता था बच्चों के खेलने के लिए, जिसमें बच्चे खेलने के लिए जाते थे। मतलब एक 45 मिनट का क्लास होता था, टीचर होता था, तो किसी को फुटबॉल, किसी को खो खो, किसी को कुछ, तो कोई रेस। पर इन चीज़ों को इतना पीछे छोड़ दिया गया और लोगों के दिमाग में इस चीज़ को बैठाया गया, और इस तरीके से ये आर्थिक माफिया का ही किया धरा है। आर्थिक माफिया मैं इसलिए बोलता हूँ कि ये रियल में माफिया है। ये जो आर्थिक माफिया है यही माफिया है, बाकी कोई माफिया नहीं है। सारे प्यादे हैं जो इस मुसीबत में फंस रहे हैं, और यही आर्थिक माफिया बच्चों से उनका ग्राउंड छीन रहा है। आज अगर आप महानगरों में जाएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, देखने में बाहर से सुंदर लग रहा है, अंदर घुसने के बाद ये हो रहा है कि हम रहें कि पापा रहें कि बच्चे रहें। पहले ये लगता था कि गार्जियन प्रॉब्लम है, अब लग रहा है कि बच्चे प्रॉब्लम है, कुछ दिन में लगेगा कि हम खुद प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ से लोगों को उबारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा बच्चों को सेव करना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चों से उनका ग्राउंड छीन लिया जाएगा, जैसे आजकल स्पोर्ट्स क्लब का फैशन आ गया है, और स्पोर्ट्स क्लब में ये फिक्स हो रहा है कि आप 1 लाख रुपए भरो, 1.25 लाख रुपए भरो, मतलब साल का एक फ़ीस भरेगा बच्चा खेलने के लिए, तब वो खेल पाएगा। पहले लोग गाँव में ये परेशान रहते थे कि खेले कहाँ चले गए, मतलब गए बगीचा में खेल रहे हैं। पहले बागीचे होते थे ना, बड़े बड़े हर गांव में बागीचे होते थे।
तो बड़े पेड़ों के तो वहाँ बड़ा मैदान होता था, तो बच्चे या वहाँ खेलते थे। स्कूल में जो ग्राउंड होता था वो कॉमन ही पूरा गांव ही जाता था वहाँ खेलने के लिए। कुछ लोग वॉलीबॉल खेलते थे, ज़्यादा चलन में तो वॉलीबॉल, फुटबॉल और ये क्या नाम है, क्रिकेट, ये 3 चीज़ें ही ज़्यादातर चलन में हैं। और बाकी जो बच्चे फोर्स की तैयारी करते थे वो दौड़ते थे, कुछ लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए दौड़ते थे। जो बुजुर्ग हैं वो सुबह शाम, खासतौर से सुबह के टाइम मॉर्निंग वॉक करते थे। पर नए फैशन में वो एकदम ख़त्म हो गया। अब वो जो ग्राउंड बचे हुए हैं, या तो उसमें वो बिल्डिंग बना दे रहे हैं, या तो बिल्डिंग नहीं बना पा रहे हैं किसी मजबूरी में, तो उस ग्राउंड पे ही कब्जा कर ले रहे हैं। इस आर्थिक माफिया का इस हिसाब से कब्जा है बच्चों के भविष्य पर और बच्चों के जीवन पर, कि वो उसमें एक स्पोर्ट्स क्लब शब्द का इस्तेमाल किया है। ये अंग्रेजी ने तो मतलब एक से धमाका पैदा किया, जिसमें एक नया धमाका है स्पोर्ट्स क्लब। हकीकत बोले तो स्पोर्ट्स क्लब का फैशन किसी भी स्पोर्ट्स को बढ़ावा नहीं दे रहा है। महानगरों में, गांव क्षेत्र में और जो सेक्टर्स होंगे उनकी बात अलग है, पर जो महानगरों में जगह हैं वहाँ स्पोर्ट्स क्लब बढ़ावा नहीं दे रहा है। वो बच्चों के साथ मजाक कर रहा है, इस देश के भविष्य के साथ मजाक कर रहा है, या सरकार उनके जरिए से मजाक करा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर में ही पूरा देश है और वो चल रहे हैं और इस तरीके का हरकत कर रहे हैं। तो स्पोर्ट्स के बगैर देश के अंदर अपराधीकरण बढ़ेगा। अगर हम बच्चों को स्पोर्ट्स से दूर करेंगे तो बच्चों में 3 चीज़ें बढ़ेंगी, एक अपराध, दूसरा नशा और तीसरा व्यभिचार। और ये तीनों चीज़ें जो सूट करती हैं वो सिर्फ और सिर्फ आर्थिक माफिया को ही सूट करती हैं। जो इकोनॉमिक माफिया बैठा हुआ है उसी का मार्केट पे कब्जा है, उसी का नशे पे कब्जा है, उसी का आपराधिक क्षेत्र में भी जितनी भी एक्टिविटी है उस पर कब्जा है। तो एक तरीके से कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ताकतवर लोग, जो ये रियल माफिया हैं इस धरती पर, वो पूरे सिस्टम को हाईजैक कर रहे हैं, और हाईजैक करके वो इस तरीके से चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे हैं कि किसी भी देश का, किसी भी समाज का भविष्य तय हो जाए। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, नैतिक विकास के लिए, चारित्रिक विकास के लिए, शैक्षणिक विकास के लिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों के जीवन में स्पोर्ट्स ज़रूर हो, कोई भी स्पोर्ट्स जैसी उसकी क्षमता हो। कुछ लोग स्विमिंग कर पाते हैं अच्छे से, कुछ रेस करना पसंद करते हैं, कुछ लोग कुश्ती लड़ना पसंद करते हैं, कुछ लोग फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, जिसकी जो भी इच्छा हो। पर किसी भी तरीके का ये चार्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य हैं और देश के भविष्य के ऊपर कोई चार्ज नहीं, नो चार्ज। ऑलरेडी टैक्स भरा जा रहा है ना, प्रॉपर्टी टैक्स भरा जा रहा है ना। मिसमैनेजमेंट के नाम पर अगर गवर्नमेंटें ये बोल रही हैं कि वो मैनेज नहीं कर पाएंगे ग्राउंड, तो उसका फीस जो है वो गवर्नमेंटें भरेंगी। ठीक है, कोई भी चलाए, फीस वो भरे, क्योंकि ये जो भी खजाना इकट्ठा किया गया है ये चना मूंगफली की तरह बांटने के लिए नहीं है कि इनको बांट दो, उनको बांट दो। तेल घोटाला, पेट्रोल घोटाला, किसी भी 10 गाड़ी 20 गाड़ी की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले फ्यूचर को देखा जाएगा, वो भी खास तौर से इस देश के बच्चों को, और उनका अधिकार भी है उस संपत्ति पर या किसी भी चीज़ पर। और सबसे पहले बात तो ये है कि ग्राउंड हर जगह होने चाहिए, हर मोहल्ले में होने चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ों की, इसकी वजह से बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है। बच्चे स्पोर्ट्स से दूर हो रहे हैं, जो बच्चे स्पोर्ट्स से दूर हो रहे हैं वो सिर्फ 3-4 चीज़ों के करीब जा रहे हैं, या तो व्यभिचार के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, या तो दिमागी पेशेंट हो रहे हैं। दिमागी पेशेंट मतलब तरह तरह के प्रोग्रामों को देख करके, तरह तरह के गेमों को देख करके, जिसको गवर्नमेंट ने परमिशन दिया हुआ है, मतलब पैसा लगाओ, खेलो, ये खेलो, वो खेलो। बड़े बड़े एक्टर जिनको लोग आइडियल बताते हैं वो उसका प्रचार करते हैं। अजीब सी बात है, इस देश में ऐसा हो रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ये चल क्या रहा है, और बच्चों को किस तरीके से परमिट कर रहे हैं इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य हैं। तो स्पोर्ट्स पर ध्यान दें, गवर्नमेंटें बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्स को डेवलप करते हैं तो कुछ चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप स्पोर्ट्स डेवलप करेंगे तो नशा कम हो जाएगा, अगर आप स्पोर्ट्स डेवलप करेंगे तो अपने आप क्राइम कम होगा, श्योर है कम होगा। अगर आप स्पोर्ट्स डेवलप करेंगे तो हॉस्पिटलों में मेंटल पेशेंट, फिजिकल पेशेंटों की तादाद अपने आप घट जाएगी। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ासतौर से बच्चों के लिए, कि हर कॉलेज, हर स्कूल में ग्राउंड हो, हर मोहल्ले के अंदर ग्राउंड हो। जो कॉम्प्लेक्स क्षेत्र हैं, कम से कम एक जो उनका एक पट्टा एरिया होता है उसमें एक ग्राउंड तो मिनिमम गवर्नमेंट ग्राउंड मतलब वो ग्राउंड नहीं कि वो 1 लाख भर के क्लब का मेंबरशिप लेंगे तो टहलेंगे। जो टहलेगा वो बताएगा कि मैं 1 लाख भर सकता हूँ, बाकी लोग 1 लाख नहीं भर सकते तो हॉस्पिटल का बिल भरेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ पब्लिक के लिए बनाया गया है और इसलिए ऑर्गेनाइज़ किया गया है ताकि पब्लिक को प्रॉब्लम ना हो। और
टैक्स दिया ही इसीलिए जाता है कि सारा टैक्स एक जगह कलेक्ट हो ताकि कम पैसे में काम हो सके। तो इस बात का कोई दुहाई नहीं दे सकता। तो प्लीज़ गवर्नमेंटें इस बात पे ध्यान दें कि बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कंपलसरी करें। बिना स्पोर्ट्स के किसी भी तरीके से बच्चे डेवलप नहीं हो पाएंगे, और बिना स्पोर्ट्स के इस देश के अंदर सिर्फ कुछ चीज़ें ही डेवलप होंगी, जिसमें व्यभिचार है, जिसमें शारीरिक कमजोरी है, जिसमें मानसिक कमजोरी है। दूसरे तरीके के अगर शारीरिक और मानसिक तौर पे लोग कमज़ोर हुए तो दूसरी चीज़ें अपने आप उनके ऊपर हावी हो जाएंगी, और कोई भी राष्ट्र ऐसा नहीं चाहेगा कि उनकी आने वाली पीढ़ियां शारीरिक और मानसिक तौर पे कमज़ोर हों। इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।